हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल पी कैटेगरी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की बेटर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड, हम आ चुके हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। तो आपको याद होगा कि इस यूनिवर्सिटी के द्वारा अभी कुछ दिन पहले ही आपकी न्यू क्लर्क वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था। वैसे तो इसमें 3 तरह की वैकेंसी जो है रखी गई थी, लेकिन हम बात कर रहे हैं क्लर्क वैकेंसी के बारे में। तो क्लर्क की आपकी 45 नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी बारिश 2024 में रखी गई है। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड इसके फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 के बारे में। बात करूं मैं फ़ेज़ 1 की, तो फ़ेज़ 1 में आपका टाइपिंग टेस्ट होना है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दे दी थी। तो फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 के बारे में बात करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। ऐसा इसलिए आपको बार बार बोला जाता है फ्रेंड, ताकि हर बिग अपडेट, हर न्यू अपडेट आप तक समय रहते पहुंच सके और आपसे मिस ना हो। तो आइए बात करते हैं इसके फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 के बारे में। तो देखिए फ्रेंड, आपका जो क्लर्क वैकेंसी में जो अब की बार इस 2024 में जो सिलेक्शन होना है क्लर्क के लिए, तो बहुत से इसमें फ़ेज़ जो है रखे गए हैं। कितने फ़ेज़ में आपका सिलेक्शन होना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 का जो एग्ज़ाम होना है वो आपका इकट्ठा होगा या फिर अलग-अलग होगा, तो इस पर हम चर्चा करेंगे फ्रेंड। तो आप बने रहिएगा इस कंप्लीट वीडियो में। तो आइए जानते हैं फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 के बारे में कि फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 का जो एग्ज़ाम है वो इकट्ठा होगा या फिर अलग-अलग होगा। तो ये सब जानने के लिए हमको चलना होगा इसके नोटिफिकेशन पर। तो आइए चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पर। तो देखिए फ्रेंड, हम आ चुके हैं इसके नोटिफिकेशन पर। तो 3 तरह की वैकेंसी आपकी रखी गई थी, लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपकी क्लर्क वैकेंसी के लिए, जो कि अब की बार आपकी 45 नंबर ऑफ वैकेंसी रखी गई है। तो देखिए फ्रेंड, बात करूं मैं इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में, तो 4 फेज़ में आपका सिलेक्शन होना है। फर्स्ट फेज़ आपका रहेगा टाइपिंग टेस्ट, सेकंड फेज़ आपका रहेगा एप्टीट्यूड टेस्ट और थर्ड फेज़ आपका रहेगा कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन टेस्ट। फोर्थ फेज़ आपका रहेगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो ये थी फेज़ की बात, यानी टोटल फेज़ की बात मैंने आपको बता दी है फ्रेंड कि टोटल 4 फेज़ में आपका सिलेक्शन जो है, यानी 4 फेज़ को मिलाकर आपका सिलेक्शन जो है वो होना है। तो फ़ेज़ 1, यानी फ़ेज़ 1 के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। तो फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 का जो एग्ज़ाम होना है वो आपका इकट्ठा होगा या फिर अलग-अलग होगा, तो आइए करते हैं इस पर चर्चा। तो देखिए फ्रेंड, फ़ेज़ 2 की यदि मैं बात करूँ तो फ़ेज़ 2 आपका बाइलिंगुअल जो है होने वाला है, यानी कि फ़ेज़ 2 पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, ये आप देख सकते हैं। तो मैक्सिमम 30 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम रहेगा और ड्यूरेशन टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट है, और पासिंग मार्क्स आपको 12 मार्क्स कम से कम इसमें आपको लाना है। तो ये आपका सिलेबस है। यदि आपको इसके सिलेबस के बारे में नहीं पता है तो अब आप इसे देख लीजिए। तो देखिए फ्रेंड, बात करते हैं फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 के बारे में, यानी फ़ेज़ 2 के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। अब बात करते हैं फ़ेज़ 3 के बारे में। क्या फ़ेज़ 3 एग्ज़ाम फ़ेज़ 2 के साथ इकट्ठा होगा या फिर अलग होगा? तो ये डाउट बहुत से बच्चों के मन में बना हुआ है कई दिनों से, तो अब ये डाउट आपका क्लियर होने जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड, इन्होंने साफ-साफ बोला है, ये आप देख सकते हैं, इन केस 5 टाइम्स कैंडिडेट क्वालिफाई फेज़ 2 इन एनी कैटेगरी आर लेस देन और इक्वल टू 30, देन ऑल द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फेज़ 2 इन दैट कैटेगरी विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज़ 3। तो देखिए फ्रेंड, जो कैंडिडेट फेज़ 2 को क्वालिफाई करेगा, यानी शुरू में जो कैंडिडेट फेज़ 1 को क्वालिफाई करेगा तो फेज़ 2 के लिए उसका एडमिट कार्ड जारी होगा, और जो कैंडिडेट फेज़ 2 को क्वालिफाई करेगा तो उसका फ़ेज़ 3 के लिए एडमिट कार्ड जारी होगा। यानी कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि आपका फ़ेज़ 3 का जो एग्ज़ाम है वो अलग से लिया जाएगा। आई होप आप सभी का जो ये डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी फ्रेंड? क्योंकि बहुत दिनों से मेरे पास बहुत से ऐसे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 का एग्ज़ाम इकट्ठा होगा या अलग-अलग होगा। तो अब आप सभी को ये बात समझ आ चुकी होगी कि इसका एग्ज़ाम फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 का अलग-अलग होगा फ्रेंड। क्योंकि जो कैंडिडेट फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम क्लियर करेगा तो वही कैंडिडेट जो है फ़ेज़ 3 के लिए एलिजिबल होगा। तो ये थी कुछ छोटी-सी जानकारी इसके फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 से रिलेटेड फ्रेंड। फ़ेज़ 4 में आपको किस तरह से मार्क्स जो है मिलने वाले हैं? क्या कुछ इसमें आपको
किस तरह से जो है नंबर जो है दिए जाने वाले हैं फेज़ 4 में, तो इस पर हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे हर बिग अपडेट, हर इनकमिंग अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपसे मिस ना हो। और फ्रेंड, बात करूं मैं इसके सेफ स्कोर के बारे में, क्या कुछ अब की बार जो है आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, क्या कुछ कट ऑफ जो है रह सकती है और कितना स्कोर आपको करना चाहिए इसके एग्ज़ाम में, तो इस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। और आपको इस भर्ती से रिलेटेड या फिर किसी अन्य भर्ती से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है, जानना है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड। जहाँ तक हमारा प्रयास यही रहता है कि हर बच्चे के कमेंट का जवाब समय रहते दिया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।